राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूं। तो भैया आज मैं आपको एक वशीकरण की शक्तिशाली क्रिया बताने के लिए जा रहा हूं। जैसे आप लोगों के मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी हमको कोई वशीकरण की कोई शक्तिशाली क्रिया दो। तो भैया आज मैं आपको केवल मिठाई से वशीकरण करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, जो कि 2 शब्द का मंत्र है। और मिठाई से आप अपनी रूठी हुई पत्नी को, बच्चों को या घर के कोई भी सदस्य को किस प्रकार से आप मतलब मना सकते हो और भैया उनको मतलब वशीकरण कर सकते हो। तो आज की क्रिया बहुत ही दिव्य शक्तिशाली पावरफुल क्रिया है दोस्तों। प्रथम जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूं, इस मंत्र का आपको रुद्राक्ष की माला से केवल 5 से 51 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ठीक है, इसका हवन नहीं होगा, केवल जाप करना है। सामने पर आपको और भैया 21 अगरबत्ती जला लेनी है सामने पर। ठीक है, कोई डाब का आसन लगा लेना है। कोई डाब का आसन हो तो ठीक ठाक है, ना तो कोई बोरी या कोई कपड़ा अच्छा सा बिछा लेना है। यह मंत्र जागृत शनिवार को या सोमवार को आपको करना है। एकांत जगह में करना है, अपने मतलब घर के कमरे में करना है। अंत जाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। वशीकरण क्रिया कोई गलत क्रिया नहीं है, अच्छी क्रिया है, लेकिन इसका अगर दुरुपयोग न किया जाए। ठीक है, अगर आप लोगों के कमेंट मेरे पास ज्यादा है तो मैं एक से एक आपको वशीकरण की आगे भी जानकारी देता रहूंगा दोस्तों। किसी का घर बिगाड़ने के लिए, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए, किसी से बैर भाव के कारण ऐसा किया हुआ वशीकरण महापाप का कार्य होता है। समझे मेरी बात को, महापाप का यह कार्य होता है ये। हाँ, वशीकरण अगर कोई पत्नी पति का कहानी मानती है, अपने आदमी का मतलब माँ बाप का बेटा कहानी नहीं मानता है, बेटी का जो मतलब कहानी मानती है, भाई भाई का कहानी मानता है। ठीक है, घर टूटने कगार पर है चारों जो मतलब चारों तरफ से, या भाई को किसी ने बहका दिया है, तो भैया उसको रोकने के लिए आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। वशीकरण की 3 प्रक्रिया होती हैं, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण। ठीक है, ऐसे ही मारण कर्म में जो मतलब मारण कर्म की भी क्रिया होती हैं, जैसे मारण कर्म, मूठ, घात। ठीक है, ओना टोना और अनेक प्रकार के यंत्र, मतलब यंत्र से भी जो मतलब यंत्र लिखकर अगर सही प्रकार से अगर वो उसका तौर तरीके से मतलब यंत्र को लिख दिया जाए तो शत्रु की मृत्यु हो जाती है, चाहे कहीं पर भी हो। तंत्र क्रिया ऐसी होती है कि अगर तंत्र मतलब जड़ी रूगड़ी बूटी मतलब ऐसी अगर मिलाकर शत्रु के सिर पर या कपड़े से टच करा दिया जाए तो मंत्र की यंत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल डालने से नष्ट हो जाता है वो दोस्तों। ऐसी मतलब उच्चाटन की ऐसी भी क्रिया होती हैं कि किसी के घर पर कोई डाल दिया, लड़ाई झंझट करा दिया, किसी व्यक्ति का भरपूर उच्चाटन कर दिया तो उसको घर छोड़कर भाग जाता है। तो भैया वो ही क्रिया मंत्र से होती है, वो ही यंत्र से होती है, वो ही तंत्र से होती है। लेकिन तंत्र और यंत्र में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मंत्रों में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि चलो मंत्र जागर तो आप गुरु के मतलब कर लोगे, ठीक है, लेकिन साधनाएं गुरु के नहीं, मतलब जब गुरु होगा तो ही साधना होंगी, अन्यथा साधना गैर गुरु के नहीं हो सकती है भैया। क्योंकि राह बताने वाला होता है गुरु। तांत्रिक साधनाएं खतरनाक होती हैं भैया, तो इनको मतलब किसी अच्छे गुरु की देखने में साधना करना चाहिए। अन्यथा ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये वीडियो में से जानकारी लिए और साधना कर जो साधना करने लग बैठे, ऐसा नहीं। तो भैया आज मैं आपको बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण क्रिया देने के लिए जा रहा हूं। इस क्रिया से आप अपने टूटे हुए
रिश्ते को फिर से सुधार सकते हो। प्रेमी प्रेम का के लिए कर सकता है, पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, बेटा बाप के लिए कर सकता है, बाप बेटा के लिए कर सकता है, सब पर लागू होगा ये। तो भैया आपको ऐसे रुद्राक्ष की माला लेनी है और कोई आसन लगा लेना है, सामने पे 21 अगरबत्ती आपको लगानी है और केवल यही मंत्र है इसका, ठीक है। ओम हूं स्वाहा, ओम हूं स्वाहा, केवल यही मंत्र है इसका, ठीक है। इस मंत्र का आपको 5 से 51 बार ऐसे रुद्राक्ष की माला लेनी है ऐसी, ठीक है। इस रुद्राक्ष की माला लेकर और इसका आपको मतलब इसी माला से हवन कर देना है। अरे हवन नहीं भैया, केवल जाप कर देना है आपको, ठीक है। 5 से 51 बार जाप कर देना है एकांत कमरा में बैठकर। लेकिन हवन इस जगह पर करना है, आपको कोई टोकने वाला नहीं हो और कोई जप में कोई व्यवधान करने वाला नहीं हो। जप 2 प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे तो जप 3 प्रकार का ही होता है, लेकिन जप 2 प्रकार का होता है, एक मानसिक जप और दूसरा उच्चारण जप। लेकिन उच्चारण जप इतना उच्च स्वर से नहीं होना चाहिए कि आसपास में मंत्र सुन लें। अरे भैया होटी उठालनी चाहिए केवल भाई, ठीक है। आवाज निकले तो बिल्कुल धीरे धीरे आवाज निकले, ऐसे नहीं कि बहुत तेजी से मंत्र बोलें आप। दोस्तों मंत्र मैंने आपको बता दिया है, मंत्र है ओम हूं स्वाहा, ओम हूं स्वाहा। आपको सफेद मतलब मिठाई लेनी है, कैसी भी मिठाई हो, चाहे छेना की हो या मतलब बर्फी हो, ठीक है। सफेद बर्फी लेनी है आपको। इसी मंत्र से उस मिठाई को आपको अभिमंत्रण कर देना है, ठीक है। जैसे खिला नहीं सकते हो तो पूरा मतलब पूरा डिब्बा हो, जैसे 1 किलो का हो, 2 किलो का, उसमें डिब्बा हो, मिठाई हो सब, ठीक है। तो इसी मंत्र से आपको किसी भी प्रकार से 1 से 8 बार उस पर उच्चारण कर देना, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए, नाम लेते हुए, ध्यान करते हुए, ठीक है। 1 से 8 बार मंत्र पढ़ना है। कितनी देर का है? 5 मिनट भी नहीं लगेंगे सिद्ध करने में डिब्बा को, ठीक है। उस मिठाई को ओम हूं स्वाहा, ओम हूं स्वाहा, ओम हूं स्वाहा फूंक मारते हैं ना संग संग मिठाई में डिब्बा खोलकर। फिर वो मिठाई पूरा परिवार भी खा सकता है और जिस व्यक्ति को उसमें से मिठाई थोड़ी सी दे दी तत्काल वशीकरण हो जाता है। फिर ऐसा वशीकरण होता है कि न किसी काट से कटता है, टूटा हुआ परिवार एकजुट हो जाता है, ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। अगर आपके घर में लड़ाई झंझट ज्यादा होते रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई झंझट सुबह से शाम तक निकल जाती है, सबके मन फटे हुए हैं भैया, ठीक है। फटे का मतलब समझ रहे हो, सबके मन बिगड़े हुए हैं, एक दूसरे को शकल देखना नहीं चाहता। तो इस क्रिया को आप कर सकते हो। 1 किलो आपको मिठाई लेके आनी है, उसी डिब्बा पर आपको 1 से 8 बार उच्चारण कर देना है। आप भी खाओ, पूरे परिवार को खिलाओ। दोस्तों जैसे मिठाई वो खिलेगी ऐसा दिमाग सबका सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल एक धागे में पूरा परिवार बन जाएगा। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाली घंटी दबा दें ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही भैया। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।